नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल टेक्निकल ज्योमेट्री पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी समांतर चतुर्भुज को दो भागों में विभक्त करना। दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज को जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर हैं और उनके मध्य कोण 75 डिग्री है, को दो समान भागों में विभक्त करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। कोई एक लाइन खींच लेते हैं, फिर इसकी बड़ी भुजा के बराबर इसमें से रेखाखंड काट लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4.5 सेंटीमीटर हमने काट लिया है। ये BC रेखा 4.5 सेंटीमीटर काट ली हमने। उसके बाद दिया गया है कि इनके मध्य, दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण है वो 75 डिग्री का है। तो हम 75 डिग्री का कोण बिंदु B पर बनाते हैं। 70, 75, ये 75 डिग्री का कोण बना लिया हमने। ये और इस पर 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर हमने काट लिया है इस तरह से। और चूंकि समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं समान होती हैं, इसलिए 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ भी लगा दिया। और हम 4.5 सेंटीमीटर का भी चाप एक लगा देंगे A बिंदु से। ये हमारा A बिंदु है। यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का चाप इस तरह से लगा दिया, तो हमको D बिंदु भी प्राप्त हो गया। DC और DA को मिला देते हैं। ये हमने DC और DA को मिला दिया। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और ये है कोण 75 अंश। तो इस तरह से दिया हुआ त्रिभुज हमने बना लिया। अब इसकी आधार रेखा BC पर किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से ये बिंदु है, यहाँ से रेखा खींचकर इसके क्षेत्रफल को दो भागों में विभक्त करना है। दो भागों में विभक्त करना है। इस बिंदु से रेखा खींचकर किधर को जाएगी वो पता करना है। उसके लिए क्या करते हैं कि रेखा BC के दो भाग करते हैं। नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींच लेते हैं। उसके बाद इस किरण पर दो समान दूरी के चाप लगा लेते हैं। दो समान दूरी के चाप हमने लगा लिए, और हम अंतिम चाप को, यानी दूसरे चाप को C बिंदु से मिला देते हैं इस तरह से। और इसी रेखा के समांतर एक और रेखा खींच देते हैं, ये। तो ये जो बिंदु है इसका नाम हम रख देते हैं P बिंदु है, ये वाला। अब P बिंदु से AB के समांतर रेखा खींचते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो BP दूरी है, यही दूरी प्रकार में ले लेते हैं BP, और A बिंदु से AD रेखा पर एक चाप लगा देते हैं। तो ये AD का भी मध्य बिंदु हमको प्राप्त हो गया है, जो कि Q पर है। Q इसका नाम रख देते हैं। PQ को मिला देते हैं। PQ को हमने ये मिला दिया है। अब ये हमारा समांतर चतुर्भुज आधा आधा हो गया है। अब चूंकि इस बिंदु से लाइन खींचकर इसको आधा करना है, उसके लिए क्या करते हैं कि PQ का लंबार्धक करते हैं। PQ रेखा का भी लंबार्धक करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से करेंगे, तो इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। इस रेखा को दोनों तरफ बढ़ा लेते हैं। इसका लंबार्धक करना है। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे इसका। उसके लिए एक चाप यहाँ से लगा देंगे, एक चाप यहाँ से लगा दिया, दोनों तरफ एक एक चाप लगा दिया P बिंदु से। और वही क्रिया दोनों तरफ से Q बिंदु से भी करते हैं। Q बिंदु से चाप ये लगा दिया है। अब हम दोनों चापों के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए
एक रेखा खींचेंगे और हमें चूँकि केवल सेंटर ज्ञात करना है तो हम उतनी ही रेखा खींचेंगे। ये हमारा ओ बिंदु पर इसका सेंटर मिल गया है। मध्य बिंदु पी की रेखा का मध्य बिंदु हमको ज्ञात हो गया है जो ओ बिंदु पर है। और ये जो हमको बिंदु दिया गया है इसका नाम एम हम रख देते हैं। अब एम ओ को मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये इस तरह से। यही हमारी अभीष्ट रेखा है, इसका नाम भी के रख देते हैं। एम के हमारी अभीष्ट रेखा है। अभीष्ट रेखा, अभीष्ट रेखा बराबर एम के। तो एम के ऐसी रेखा है जो बीसी रेखा पर दिए हुए बिंदु से खींची गई है और दिए हुए समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। इस प्रश्न में थोड़ा जोड़ देते हैं, दिए हुए बिंदु से, दिए हुए बिंदु से विभाजित करो। ये बिंदु पहले से ही दिया हुआ है बीसी रेखा के ऊपर, यहाँ से रेखा खींचकर इस समांतर चतुर्भुज को दो समान भागों में विभाजित करना था। तो इस तरह से ये निर्णय पूरी हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।